लेना है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक फैसला हो। तो देखिए, उम्मीद सभी कर रहे हैं कि ये जो फैसला है केंद्र सरकार का वो सकारात्मक हो, सबके हित में हो और बिहार के लिए ही नहीं सिर्फ देश के अगर परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो जातिगत जनगणना जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक लंबा अंतराल हुआ है जब जातीय आधार पर कौन सी जाति की संख्या कितनी है ये जानकारी होना, सार्वजनिक होना, लोगों के सामने आना बेहद जरूरी है। मृत्युंजय तिवारी जी, जिस व्यवहारिकता की बात मैं कर रही थी कि ये व्यवहारिक तौर पर इतना आसान भी नहीं दिखता है, इसकी जटिलताएं कई हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी जरूरत है, ये होना चाहिए। अगर सकारात्मक जिस तरीके की उम्मीद आप कर रहे हैं वैसी परिस्थितियां नहीं बनती हैं, केंद्र की तरफ से जो आप चाहते हैं उस पर मुहर नहीं लगती है, तो फिर पार्टियों के तौर पर जो ये डेलीगेशन एक साथ एकजुट होकर वहां पर पहुंचा है उसे आगे कैसे बढ़ाएगा? वो बिहार के लोगों के लिए जब इतना जरूरी हो जाता है तो उसे कैसे लेकर आगे चलेंगे? देखिए विभा जी, हम लोगों को पूरा भरोसा है, विश्वास है कि बिहार विधानमंडल के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बातों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी समझेंगे और ये मांग पूरी होगी। अगर इसमें किसी भी तरह की बात या बाधा आती है तो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा था कि कर्नाटक के तर्ज पर अगर केंद्र तैयार नहीं होता है तो कर्नाटक राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार अलग से करा ले जाति जनगणना। अब बात होने के बाद, आज प्रतिनिधि मंडल से मिलने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र की सरकार क्या फैसला लेती है इसका इंतजार करना होगा, इसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देनी होगी। ये मांग हमारी लंबी है, चिर परिचित मांग है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार, आपकी सरकार थी, आप उस समय प्रधानमंत्री बना रहे थे। इतना बेचैन होइएगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, बेचैन होने की बात नहीं बेचैन है, तो आप गांधी मैदान बना दीजिएगा क्या? भी कुछ नहीं किया अरे था, गांधी मैदान में नहीं बनाइएगा, पहले सत्ता में पहले उन्हीं का प्रवचन सुन लीजिए विभा जी। देते हैं विभा जी ऐसे करते हैं, विभा जी ऐसे डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा। उनके समय में हमने कुछ नहीं बोला। ये सवाल हम पूछेंगे कि ये सकारात्मक चीजों पर डिबेट हो रही है। इससे पहले ये मांग क्यों नहीं हो गई? इससे पहले ये चीजें क्यों नहीं हो गई? वहां पर क्या बाध्यताएं थी? वहां क्यों नहीं ये तमाम चीजें हो पाई? एक अलग सवाल है, एक अलग सवाल है। लेकिन इस वक्त जब बातचीत इस दिशा में हो रही है जहाँ इसके बाद गंगा में बहुत पानी बह गया है, इस प्लेटफॉर्म पर भी वो एकजुटता दिखाइए। दिखाइए। ये मैसेज तो सभी देख रहे हैं ना, ये यहाँ से यही बात तो जानी चाहिए कि देखिए जब आज इस मंच पर भी आप हैं, जब इस डिबेट में भी आप हैं, जब चर्चा हो रही है तो एक सुर ही है, हम किसी श्रेय की होड़ में नहीं है। अब तक क्या हुआ इस पर चर्चा नहीं की जाएगी, अब आगे क्या हो सकता है, कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी, विभा जी, जितने हम लोग पैनल में बैठे हैं, सभी दलों के प्रवक्ता, सभी के नेता वहां प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। सब लोगों की यही मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज तो कोई विवाद का विषय नहीं है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, इसमें किसी को भी बेचैन नहीं होना चाहिए। हमारा स्पष्ट मानना है, सब लोगों को पता है कि हमारी ये मांग पुरानी है, चिर परिचित मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो भी लोग आज केवल करते हैं, क्यों नहीं? बड़ा मुश्किल है, पहले इनका सुन लीजिए भाई। सवाल उठाएगा देश की जनता। विभा जी ऐसे नहीं चलेगा भाई, इनका माइक बंद कीजिए। ये हम पूछ लेंगे डॉक्टर राम सागर सिंह जी, ये सवाल हम पूछ रहे हैं और ऐसा नहीं है, यही बीमारी बीजेपी के साथ बड़ा इस बात पर हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत है कि चलिए आज मुलाकात हो रही है, मुलाकात हुई और सकारात्मक सब कुछ रहा तो फिर सबकी जीत होगी, सम्मिलित तौर पर जीत होगी, बिहार की जनता के विकास के लिए तो जीत होगी। बीच में ये काहे चिल्लाने लगते हैं बीजेपी के? इसलिए आज कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर भी ये एकजुटता आप जरूर दिखाइए, जो एकजुटता वहां पर प्रतिनिधिमंडल के तौर पर नजर आ रही है। नहीं, हम लोग तो जो बैठे हैं सब लोग एकजुट हैं। हम लोग सब लोगों का, दलों का प्रतिनिधि मंडल वहां गया हुआ है। हमारी ये बिहार का मसला है। बिहार विधानसभा से 2 बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, इसलिए आज राम सागर जी कोई वाद विवाद का सवाल नहीं है।
आप ये सब चीज जो बेचैनी दिखा रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा। जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये मांग हम लोगों की शुरू से रही है। स्वर्ण समाज के लोग भी आज भीख मांग रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आज ठेला केवल एक स्टेट के लिए नहीं होता है, कर्नाटक ने कराया ना, जनगणना पूरे हम देश चाहेंगे के तो लिए करा होनी सकते हैं। चाहिए, यही मांग सभी आप कर रहे हैं कि भाई इस ये बात क्यों को ना देश हो। के और लिए अगर होने में देश के स्तर पर अगर इसे करने में कुछ परेशानियां हैं, कुछ बाध्यताएं हैं, तो वो बाध्यताएं कैसे दूर हों? क्या राज्य सरकारें अपने स्तर से इसे कराएंगी? क्या आज के इस मुलाकात में जो इस वक्त हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 11 सदस्यीय टीम की इस वक्त ये मुलाकात इस वक्त होती हुई, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। एक छोटा सा अंतराल फौरन होंगे, वापस चर्चा भी जारी है और तस्वीरें भी आप तक हर जानकारी के साथ सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पहुंचा रहा है।